हाय ट्रेडर्स। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू बैक माय चैनल। ये वीडियो रहेगा वीकली फोरकास्ट के लिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं अपन न्यूज़ की। इकोनॉमिक कैलेंडर्स देखते हैं कि क्या क्या न्यूज़ है इसमें, क्या न्यूज़ नहीं है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है ना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मंडे 7 अप्रैल को कोई भी न्यूज़ नहीं है, नो न्यूज़। ट्यूसडे 8 अप्रैल एनजीडी में न्यूज़ है सिर्फ, और वो भी एशिया की जोन में है, तो किसी काम की नहीं है। तो मंडे और ट्यूसडे कोई भी न्यूज़ नहीं है। खासकर यूएसडी में तो नहीं है, है ना। वेंसडे को अगर देखते हैं तो यूएसडी में है एफओएमसी मीटिंग। तो ये जो एफओएमसी मीटिंग है, ये कोई खास प्रभाव नहीं डालती है मार्केट पर, ऐसा कोई खास इफेक्ट नहीं डालती है। और वैसे भी ये मिडनाइट में है तो किसी काम की है नहीं, ठीक है। जेपीवाई में पूरे दिन ही है तो वो भी किसी काम की नहीं है, लेकिन अगर जेपीवाई में कोई हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप मिलता है तो कर सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे तीनों दिन कोई खास हाई प्रोबेबिलिटी डेज नहीं दिखते हैं मुझे। अ, इन तीनों दिन में आप जब हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप दिखे तभी आप प्लानिंग करना, क्योंकि तीनों दिन में मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे को आप देखोगे तो यूएसडी में एक भी न्यूज नहीं है। है तो सिर्फ एफओएमसी मीटिंग है, वो भी मिडनाइट में, तो किसी काम की है नहीं, ठीक है। थर्सडे को बात करते हैं, तो थर्सडे को एयूडी में है आरबीआई गवर्नमेंट की कुछ, तो कोई मतलब नहीं है। मैं वैसे एनजीडी एयूडी में ट्रेड करता नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं अधिकतर यूरो, पाउंड एंड गोल्ड देखता हूँ। इसके अलावा इन तीन के अलावा ज़्यादा कुछ देखता नहीं हूँ मैं। तो मैं सबसे ज़्यादा इन्हीं पे फोकस करता हूँ। तो उनके लिए जो यूरो, पाउंड एंड गोल्ड के लिए जो न्यूज़ यूएसडी में जो न्यूज़ रहती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। तो थर्सडे को यूएसडी में है सीपीआई, ठीक है। सीपीआई डेटा है, तो सीपीआई एक हाई प्रोबेबिलिटी न्यूज़ है। एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, हाई प्रोबेबिलिटी न्यूज़ है कि ये मार्केट को एक तरफा लेके जाएगी, ठीक है। उससे पहले जो ये तीनों दिन है, इनमें मार्केट हो सकता है कि कंसोलिडेट कर सकते हैं। रीजन कि जब एफओएमसी या फिर एनएफपी और सीपीआई जब रहती है तो उससे पहले मार्केट में कंसोलिडेशन होता है, ठीक है। तो सीपीआई है तो सीपीआई के दिन बच के रहें। थर्सडे को 10 अप्रैल को सीपीआई होने दें, सीपीआई डेटा रिलीज होने दें, उसके बाद ही देखें कि मार्केट क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके बाद ही देखें। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडेबल डे जो देखा जाएगा, तो एक तो थर्सडे एंड फ्राइडे ही दिख रहा है मुझे, मेरे हिसाब से, ठीक है। मंडे को नो न्यूज एंड न्यूज नहीं है मंडे को, तो वैसे भी लो प्रोबेबिलिटीज डे रहता है, ठीक है। अगर मिलता है तो ठीक है, कोई हाई प्रोबेबिलिटी, वरना कोई दिक्कत नहीं। ट्यूसडे को भी कोई न्यूज नहीं है, वेंसडे को न्यूज नहीं है, थर्सडे को है तो सीपीआई है। सीपीआई अगर एक एक वन साइडेड न्यूज है सीपीआई, है ना। तो उस दिन भी अगर लंदन सेशन तक अगर कुछ मिल गया तो ठीक है, वरना सीपीआई के आगे तो अपन ट्रेड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई सेटअप मिलेगा। फ्राइडे को है जीबीपी में न्यूज, जीडीपी 2 बजे, एंड 8:30 बजे यूएसडी में कोर पीपीआई। तो पीपीआई एक बहुत बेहतरीन न्यूज है। और 10 बजे फिर से न्यूज है रिलायंस कंज्यूमर सेंटीमेंट। तो फ्राइडे जो है ये बहुत एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग डे दिख रहा है। थर्सडे की मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि उस दिन सीपीआई है तो कुछ भी कर सकता है मार्केट, ठीक है। वेंसडे और ट्यूसडे और मंडे जो है ये वैसे भी लो प्रोबेबिलिटीज डे है। मंडे तो वैसे ही लो प्रोबेबिलिटी है। एंड ट्यूसडे एंड वेंसडे को देखना पड़ेगा बायास के हिसाब से, कि हमें बायास के हिसाब से अगर कोई सेटअप मिलता है, बैठता है, तो देखते हैं क्या होता है आगे, ठीक है। अब चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं चार्ट क्या दिखा रहा है अपन को। पहले देखते हैं अपन डीएक्सवाई का मैंने पहले बता रखा है, इसको मैं हटा देता हूँ,
ठीक है, ये मंथली जो बीपीआर रखा हुआ है इसमें ट्रेड कर रहा है। डीएक्सवाई डाउन तक आया था वापस से, अब भी तो रिस्पेक्ट कर रहा है इस बीपीआर को मार्केट। ठीक है, उसके बाद देखते हैं तो यहाँ पर पिछली बार जो मैंने पिछले वीक लास्ट वीक में जो बताया था कि ये कर सकता है मार्केट, वो ऐसा ही है। मार्केट डाउन आया एंड वीकली टाइम फ्रेम का एक ब्रेकर ब्लॉक था, इसको टैप किया, यहाँ से रिस्पेक्ट कर रहा है इस ब्रेकर ब्लॉक को वीकली टाइम फ्रेम में। एंड वीकली टाइम फ्रेम की ये जो एफपीजी थी, मैंने पिछली बार ही बताया था आपको कि ये एक एफपीजी में ट्रेड कर रहा है अभी, लेकिन मेरी जो उम्मीद थी कि ये यहाँ तक ट्रेड करे, इस जो ब्रेकर ब्लॉक है या फिर मिटिगेशन ब्लॉक है यहाँ तक ट्रेड करे एंड उसके बाद डाउन आए। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं है। मैंने दोनों सिनेरियो बताए थे कि अगर मार्केट जो है यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम की एफईजी रखी हुई है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम की एफईजी को रिस्पेक्ट किया। मैं बोला था कि मार्केट अगर यहाँ पर इस कैंडल्स को रिस्पेक्ट करती तो यहाँ से वापस से अप जा सकती थी, लेकिन यहाँ पर ट्रम्प साहब ने जो है स्पीक ट्रम्प साहब जो बोले उसके ऊपर मार्केट ने बहुत बड़ा रिएक्ट किया एंड यहाँ पर बहुत ज्यादा डाउन आ गया उसी दिन मार्केट। ठीक है, तो एक हाई इम्पैक्ट न्यूज थी, तो मैंने आपको बोला है कि जब हाई इम्पैक्ट न्यूज होती है, जैसे कोई लीडर बोलता है या फिर सीपीआई डेटा है, एफओएमसी है, एनएफपी है, इनमें मार्केट आपके बायास की कदर नहीं करता है कि आपका क्या बायास है क्या बायास नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मार्केट को। ठीक है, वहाँ के देश में क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं, उसका उस डिसीजन का उस करेंसी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, उस चीज के ऊपर रिएक्ट करता है फिर मार्केट। वहां पर आपके बायास के ऊपर रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, कि आपका बायास ये है, अपना बायास ये है, उसके हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर डाउन आया, ये मंथली टाइम फ्रेम का बीपीआर है, ये वीकली टाइम फ्रेम का बीपीआर है। ठीक है, मार्केट अगर अब देखें तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर देखो तो ये क्लियरली एफवीजी एंड वॉल्यूम इम्बैलेंस रखा हुआ है। मार्केट अगर यहाँ पर इसको टैप करके डाउन आता है तो आपका क्लियरली ड्रोन लिक्विडिटी ये रहेगी, लेकिन इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। ओके, क्योंकि अभी जो मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन देखेंगे अपन तो डाउन साइड का है ओवरऑल डायरेक्शन मार्केट का। ठीक है, एंड ड्रोन लिक्विडिटी यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। ओके, तो अब भी अपन नेगेटिव साइड में ही रहेंगे डीएक्सवाई में। ड्रोन लिक्विडिटी जो है डाउन साइड में है तो नेगेटिव रहेंगे जब तक मार्केट इस ये जो एफवीजी है इसको अगर फेल कर देता है मार्केट, डिसरिस्पेक्ट करके इस कैंडल से ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो फिर अपना जो पिछला अनुमान था या पिछला बायास था उसके हिसाब से करेंगे, काम करेंगे अपन कि मार्केट जो है इस ऑर्डर ब्लॉक तक आ सकता है उसके बाद। वरना इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, वरना अपना अभी का जो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप यही बनेगा कि यहाँ पर सिस्टम यही रहेगा, बायास यही रहेगा कि यहाँ पर 1 या 2 दिन से कंसोलिडेट करे, सीपीआई डाटा है, वापस से डाउन आएगा एक तरफा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ, इससे अप जाता है और इस जो ये एफवीजी एंड वॉल्यूम इम्बैलेंस है इससे ऊपर क्लोजिंग दे देता है एंड यहाँ पर 1 मिनट, हाँ, अरे यार, इस कैंडल, इस एफवीजी एंड इस कैंडल, ये वाली जो ब्लैक कैंडल है इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है। ठीक है, तो उसके बाद अपन पॉजिटिव देखेंगे फिर इस ऑर्डर ब्लॉक तक के लिए। ठीक है, उससे पहले तक तो आप नेगेटिव ही देखना। और लोअर टाइम फ्रेम में जाकर के अगर अपन देखें तो लोअर टाइम फ्रेम में अगर अपन जाकर के देखेंगे तो
यहाँ पर है डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी, डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी है। यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम में वॉल्यूम इम्बेलेंस रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। मार्केट को वॉल्यूम इम्बेलेंस को टेप कर रहा है। ये रहेगा फ्राइडे हाई, नहीं फ्राइडे हाई नहीं रहेगा, ये यहाँ पर रहेगा फ्राइडे हाई, ठीक है। मार्केट अगर यहाँ पर आता है, इसको टेप करता है, ठीक है, ये वाली लिक्विडिटी स्विप करता है, लिक्विडिटी रन करता है, यहाँ पर अच्छे से डिस्प्लेसमेंट देता है, तो अपन डाउन साइड के लिए देख सकते हैं। ये ड्रोन लिक्विडिटी फर्स्ट टारगेट रहेगा, एंड सेकेंड टारगेट जो रहेगा वो ये वाला रहेगा, ठीक है। तो DXY का जो बायास है इस वीक के लिए वो नेगेटिव है। उसके हिसाब से देखते हैं यूरो क्या कर सकता है। ये वो पिछला है, पिछले ही वीक का रखा हुआ है कि ये सिचुएशन बन सकती है। मैंने बताया था इस जो है अपने ऑर्डर ब्लॉक को टेप किया मार्केट, दूसरे दिन एक तरफा अप चला गया, तो किसी काम का नहीं वो जो एक तरफा अप गया। ये जो एक हाई इम्पैक्ट न्यूज थी उसकी वजह से अप गया था। यहाँ पर लिक्विडिटी स्विप की अप गया मार्केट वापस से। ये जो ऑर्डर ब्लॉक था ये ही अपना रहेगा इम्पोर्टेंट। मार्केट ने इसी ऑर्डर ब्लॉक को टेप किया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब मंथली में तो क्या ये बीपीआर रखा हुआ है मंथली में, लेकिन अभी इसको रिस्पेक्ट तो कर रहा है, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, पूरे मंथ की कैंडल देखनी पड़ेगी। वीकली टाइम फ्रेम में अगर देखें तो यहाँ पर एक पुरानी एफपीजी रखी हुई थी ये वाली, ठीक है, पुरानी एफपीजी को टेप किया, डाउन आ रहा है। लेकिन डाउन टाइम फ्रेम जो कि डेली टाइम फ्रेम देखा जाए तो इस डेली टाइम फ्रेम की एफपीजी को रिस्पेक्ट किया मार्केट ने, उस डेली टाइम फ्रेम की एफपीजी को सपोर्ट किया, अब गया ये वाली कैंडल्स को डिसरिस्पेक्ट किया ऑर्डर ब्लॉक को, ठीक है। तो अभी का जो मेरा व्यू है यहाँ पर लिक्विडिटीज बनाता है, अप जाता है, एंड ये वाली ड्रॉन लिक्विडिटी आपकी क्लियर रहेगी। और डाउन टाइम फ्रेम में जाते हैं अगर अपन, तो यहाँ पर वो ड्रॉ करते हैं अपन, 0.5 लेवल देखते हैं, ठीक है। तो ये क्लियरली प्रीमियम डिस्काउंट दिखा रहा है, ठीक है। तो ये क्लियरली डिस्काउंट में आ गया है। अभी डिस्काउंट में यहाँ पर एक लिक्विडिटी स्वीप करता है, उसके बाद अपन एक एंट्री प्लान कर सकते हैं अपने सेटअप के हिसाब से। लेकिन जो बायास है ओवरऑल, वो बायास जो है वो पॉजिटिव ही है यूरो में भी। यहाँ पर फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, एंड सेकेंड टारगेट जो रहेगा वो ये इक्वल हाइज रहेंगे, ठीक है। तो ये जो मेरा यूरो यूएसडी में पॉजिटिव ही बायस है। पिछले वीक का तो अपन कंफ्यूज थे कि अगर या तो ये कर सकता है या फिर ये कर सकता है, ठीक है। अब की बार क्लियर बायस है। अगर ये वाला, जैसे कि मैंने अपने DXY में बताया कि DXY अगर इसको फेल करता है, इस एफईजी को फेल करता है, अब जाता है इस कैंडल के ऊपर जाता है और क्लोजिंग देता है, तब जाकर के अगर DXY यहाँ पर डाउन आएगा, और अगर DXY डाउन आया तो इसकी वापस से ये वाले लिक्विडिटीज उठाएगा, ठीक है। तो वो सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पर अगर अभी आप देखोगे तो यूरो में कोई भी एफईजी ओपन नहीं है यहाँ पर, ओके। यूरो में कोई भी एफवीजी ओपन नहीं है, DXY में क्लियरली एफवीजी भी है एंड वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है, आप समझ रहे हो। तो यूरोप के पास ऐसा कोई खास सपोर्ट नहीं है, लेकिन DXY के पास तो है, तो अपन यहाँ पर DXY के हिसाब से ही देख सकते हैं, ठीक है। तो अपने यूरो में आप पॉजिटिव रहें इस वीक में, पॉजिटिव साइड में एक अच्छा सेटअप बनता है तो प्लानिंग करें, ओके। देखते हैं नेक्स्ट जीबीपी। मैंने आपको पिछले वीक में जीबीपी में बताया था कि जीबीपी अभी पूरे मंथ से कंसोलिडेशन फेज में है, अभी इससे बचें। और ये बताया था कि ये पॉजिटिव जा सकता है, अगर जाना चाहिए ये तो, या फिर इस एफपीजी को टैप करके, लेकिन इसने एफपीजी को टैप नहीं किया था, वीकली एफपीजी को टैप नहीं किया था, उससे पहले ही अब चला गया था ये, उसके बाद आया वापस से वीकली एफपीजी को, तो ये अभी भी कंसोलिडेशन फेस में ही है। ये अप गया था, वापस से घूम के उसी फेस में आ चुका है, ठीक है। ये वापस से उसी फेस में आ गया है,
एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड वापस से डिस्ट्रीब्यूशन किया है डाउन साइड इसने। अगर यहाँ पर AMD फॉर्म करता है ये, तो आपका जो टारगेट रहेगा फिर वो मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पर कुछ भी नहीं है। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर देखें अपन, तो यहाँ पर एक वीकली टाइम फ्रेम का BPR रखा हुआ था, उसको टैप किया है इसने एंड वापस डाउन आया है। डाउन साइड में वीकली टाइम फ्रेम की FVG रखी हुई है ना, एंड ये वाली IFVG भी रखी हुई है यहाँ पर। ठीक है, अभी IFVG को टैप नहीं किया है इसने, लेकिन यहाँ पर अपने पास क्लियरली FVG दिख रही है। FVG को टैप कर चुका है। अब यहाँ पर डिसीजन लेना कि दोनों साइड में FVG को टैप कर रहा है, पहले कंसोलिडेट कर रहा था यहाँ पर। ठीक है, तो एक एक्यूमुलेशन किया इसने, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, तो फिर यहाँ पर ये वाली FVG अगर वर्क करेगी तो ये वर्क नहीं करेगी, अगर ये वर्क करेगी तो ये नहीं करेगी। यहाँ पर ट्रैपेड ऑर्डर फ्लो है। तो इसमें अगर कोई अब आगे अगर कोई अच्छा कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करता है ये GBP, तो ही अपन देख सकते हैं। अदरवाइज अभी तो कोई खास बायास दिख नहीं रहा है इसमें, मुझे कोई खास सिचुएशन नहीं बनती हुई नहीं दिख रही है। तो देखें, अगर दिख जाता है, आपको मिल जाता है, मार्केट क्रिएट कर देता है कोई अच्छा कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, इस वीक में, तो देखें, वरना अगर नहीं करता है तो क्या कर सकते हैं। ओके, फिर भी नजर रखें, क्योंकि अभी ये वाली इस FVG में है, वीकली टाइम फ्रेम की FVG में है एंड अपना DXY अगर डाउन साइड में आता है तो ये वापस से अप जा सकता है, लेकिन अप जाने के लिए पहले इन दो कैंडल जो है, ये दो कैंडल आई एम सॉरी, ये जो दो कैंडल कैंडल है, ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक का वर्क करेगी। तो ये जो है ना, अभी इसको रोकने का काम करेगी अगर अप जाएगा तो, ये दोनों कैंडल, तो इस बात का ध्यान रखें। एंड अगर ये अप जाता है, इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, तो आपका नेक्स्ट टारगेट ये वाला एंड ये वाला हाई जो दिख रहा है, ठीक है। लेकिन वेट करें, पेशेंस रखें, कब तक, जब तक इन कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता है ये। अगर डाउन साइड में जाता है तो बिल्कुल ये डाउन साइड में अभी और डाउन आ सकता है, ठीक है। लेकिन आप DXY के साथ इसको सिंक करके देखें कि DXY के हिसाब से ये वर्क कर रहा है कि नहीं, अदरवाइज में छोड़ दें, क्योंकि ये आपका, क्योंकि लो प्रोबेबिलिटी सेटअप में फिर कोई मतलब है नहीं, है ना, ऊर्जा वेस्ट करने से, एनर्जी वेस्ट करने से। नेक्स्ट देखते हैं गोल्ड। गोल्ड क्या कर सकता है मंथली में? न्यू हाई लगाया इसने, डाउन आ रहा है मंथली टाइम फ्रेम में। यहाँ पर FVG रखी हुई है, यहाँ पर ये FVG रखी हुई है ना, एंड यहाँ पर वीकली में FVG रखी हुई है एंड उसके बाद डेली टाइम फ्रेम की FVG रखी हुई थी। अभी इस FVG में टैप कर रहा है। मैंने बोला था आपको पिछले वीक की इस FVG में आ सकता है ये, ठीक है। ये था फ्राइडे एंड मंडे, ये था मंडे, ओपन हुआ मंडे, अब गया वहीं पर कंसोलिडेट किया, मार्केट डाउन आया, ये वापस यहाँ पर क्लोजिंग दे दी है। ओके, तो अभी हाई प्रोबेबिलिटी ये बनती है इसकी गोल्ड की, कि ये जो गोल्ड है ये अभी ये वाली लिक्विडिटी पिक करेगा सबसे पहले। इस FVG को अब भूल जाइए, ये FVG को प्रोबेबिलिटी ये है कि अब रिस्पेक्ट नहीं करेगा इस FVG को, ठीक है। तो इस FVG को हटा देते हैं। यहाँ पर अगर देखें अपन, तो ऑर्डर ब्लॉक रखा हुआ है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर रहा है एंड अब देखें और लोअर टाइम फ्रेम में, तो वही वाली सिचुएशन जो मैंने पिछली बार बताई थी आपको, यहाँ पर ये लो रखा हुआ है, ठीक है, डाउन आ गया है मार्केट, यहाँ पर क्लियरली FVG रख रखी है इसने आवरली टाइम फ्रेम में, 4 आवर का टाइम फ्रेम में, है ना। अगर यहाँ पर अप जाता है और यहाँ पर, तो मैं 1 मिनट, यहाँ पर अप जाता है मार्केट एंड यहाँ पर कोई लिक्विडिटी स्वीप करता है या कोई सेटअप बनाता है, तो आप इस लो के लिए
ये वाला आपका ड्रॉन लिक्विडिटी रहेगा फर्स्ट। ठीक है, एंड यहाँ से डाउन आ सकते हैं। उसके बाद अगर देखें गोल्ड में तो ये यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम की एफवीजी है, तो आपका नेक्स्ट टारगेट ये वाला रहेगा फिर। ठीक है, तो गोल्ड में और कोई खास सेटअप मुझे दिख नहीं रहा, और कोई खास सिचुएशंस मुझे दिख नहीं रही है जो कि आपको मैं बता दूं। ठीक है, तो पेशेंस रखें एंड सेटअप बनने का वेट करें। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन आप इस ऑर्डर ब्लॉक को भी भूल जाइए, आप डायरेक्ट ये वाला लिक्विडिटी एंड ये वाला लिक्विडिटी देखें। अभी अगर मार्केट जो ये वाली 4 आवर की एफवीजीज है इनको डिसरिस्पेक्ट कर देता है, अगर इन 4 आवर की एफवीजीज को डिसरिस्पेक्ट कर देता है, तो फिर आप मान सकते हो कि ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ये वर्क करेगा। उसके बाद आप नेक्स्ट टारगेट ये रखें एंड फिर पॉजिटिव देखें। कब तक इन 4 आवर की एफपीजी को डिसरिस्पेक्ट ना करे तब तक तो आप डाउन देखें। अगर इन 4 आवर की जो एफपीजी है ये इसको अगर डिसरिस्पेक्ट कर देता है तो फिर आपका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो ये रहेगा, उसके बाद आप पॉजिटिव देखें। ठीक है, तो गोल्ड का यही सिचुएशन है, इसके अलावा और कोई खास सिचुएशन नहीं दिख रही है मुझे गोल्ड में। एंड देखें सिल्वर में तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पर एक वीकली ऑर्डर ब्लॉक है ना। एंड मार्केट ने इस डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को टेप किया था, अब गया था यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी बताई थी मैंने कि यहाँ पर टेप करके अप जा सकता है, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया, अप नहीं गया। रीजन वो ही मैंने जो बताया, क्योंकि डीएक्सवाई बहुत भयंकर गिरा न्यूज की वजह से, है ना। एंड ये वाली 2 कैंडल में इसने जो पूरे साल में नहीं 25 में जो रिकवर किया था अपसाइड, वो 2 कैंडल में डाउन आ गया। तो अभी सिल्वर में तो कुछ भी अगर आपको कुछ अच्छा दिखता हो तो देख लेना, वरना मुझे कुछ नहीं दिख रहा। मुझे नेक्स्ट टारगेट ये ही दिख रहा है, ये नेक्स्ट टारगेट दिख रहा है, लेकिन कोई भी कॉन्टेक्स्ट नहीं है इसमें मेरे पास। ठीक है, जेपीवाई जेपीवाई मैंने बताया था उसी प्रकार से कि यहाँ पर अब गया इस ये जो ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी है इसको टैप किया, इसी ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी को रिस्पेक्ट कर रहा था। यहाँ पर ये वाली कैंडल देखो, ये वाली 31 मार्च, है ना, मंडे को टैप किया, अब गया यहाँ पर अच्छी रिस्पेक्ट कैंडल बनाई। सेकंड कैंडल ट्यूसडे, उस दिन भी अच्छी रिस्पेक्ट कैंडल बनाई, लेकिन उसके बाद क्योंकि डीएक्सवाई डाउन आया तो इसका पूरा जो कॉन्टेक्स्ट था उसको डिसरिस्पेक्ट कर दिया एंड ये भी डाउन आ गया। अब क्या सिचुएशन बन सकती है, अभी यहाँ पर ये वीकली एफवीजी है एंड मंथली एफवीजी तो यहाँ पर रखी हुई थी, अभी फेल करता है ये या नहीं करता है ये अभी नहीं बता सकते। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मेरा जो व्यू है ये है कि यहाँ पर ये जो एफवीजी है इस एफवीजी को टैप करेगा मार्केट, एफवीजी को टैप करे एंड ये आपका IRL टू ERL वर्क करेगा एंड जो फाइनल टारगेट रहेगा वो ये रहेगा। अगर इस एफवीजी को डिसरिस्पेक्ट करके अप साइड में क्लोजिंग देता है तभी आप ये वाला इक्वल हाई है, इस इक्वल हाई को टारगेट देखें और फिर ये वाला टारगेट। ठीक है, तो जेपीवाई क्लियर है, ये चैप डाउन आ गया है अच्छे से। एंड अभी और कोई खास सिचुएशंस नहीं बनती हुई नहीं दिख रही है मुझे, कुछ भी नहीं बन रहा है, मैं क्या बताऊं इसमें। यही एफवीजी है, तो IRL टू ERL तो आप खुद ही देख सकते हो, इतना तो काबिल हो गए हो आप IRL एंड ERL। ठीक है, तो ये CHF CAD नो, NGD कंसोलिडेशन फेस में है अभी, AUD AUD AUD
एयूडी के पास जो लिक्विडिटीज थी, टारगेट था, वो मीट हो चुका है। अब भी और कोई खास नहीं है एयूडी में। तो ये इस वीक वैसे भी ये मुझे लो प्रोबेबिलिटीज वीक दिख रहा है। तो आप सीपीआई डेटा इस वीक में तो थोड़ा केयरफुली ट्रेड करें, सेटअप का इंतजार करें, वेट करें, पेशेंस रखें, और जब आपका सेटअप बने तब ही ट्रेड करें और देखें। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। एंड मैंने आपको डेली बायर्स के वीडियो की बात की थी, तो मैं मंडे को यानी कि कल डेली बायर्स का वीडियो पॉसिबल है कि डाल दूंगा। एक हाई प्रोबेबिलिटी डेली बायर्स, आप डेली बायर्स कैसे निकालें, तो पॉसिबल है कि मैं कल डाल दूंगा। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड टेक केयर एंड एंजॉय योर वीक।